जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड मॉडल है, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और ख़ासकर 2024 में पूछे जाने की उम्मीद है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए जो भी इंटर का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होता है। ऑप्शन ए है एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी है एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1, उसके बाद ऑप्शन सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन डी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1। दोस्तों, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वायु में स्थिर है इकाई धन आवेश, यानी कि आवेश का मान है 1 इकाई, Q का मान जो है वो 1 इकाई है। तो इकाई हम लोग यूनिट, जो SI यूनिट होते, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, तो वो 1 इकाई है, तो 1 कूलम ले लेते हैं। आप लोगों ने गॉसिस थ्योरम पढ़ा होगा। गॉसिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर का टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पर टोटल चार्ज है 1 इकाई है, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना टोटल चार्ज है 1 और उनका क्या होता है का मतलब गुना, तो 1 का मतलब 1 कूलम चार्ज है, तो 1 का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो यहाँ पर फाई का मान क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 1, यानी फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट नीचे है यानी कि इस पर पावर 1 है, जो ऊपर जाने के बाद हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि। दोस्तों, आवेश का परिणाम जो है, यानी कि आवेश का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दर्शाता है? दोस्तों, आवेश का जो परिणामीकरण है वो दर्शाता है कि आवेश जो है ना क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत। जैसे कि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी किसी बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसमें एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या फिर 2.5 यानी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज उत्पन्न होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा? इसका 2 गुना। 3 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका 3 गुना, यानी कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पूर्ण गुणज होता है। यही दर्शाता है आवेश का परिणामीकरण, यानी कि पहला ऑप्शन देखिए, आवेश जो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। मतलब आवेश से इतना चार्ज का कोई अंश ट्रांसफर नहीं हो सकता है, किसी बॉडी में इसका कोई अंश उत्पन्न नहीं हो सकता है, बल्कि किसी बॉडी में भी अगर चार्ज उत्पन्न होगा तो पूरा का पूरा इतना चार्ज उत्पन्न होगा, या फिर इसका 2 गुना या फिर इसका 3 गुना। तो ये जो है ना ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है
क्षेत्र की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है दिशा, और तीसरा ऑप्शन है आवेश की प्रकृति, और चौथा ऑप्शन यानी डी में है इनमें से सभी। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? विद्युत बल रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज सरफेस में जाके ख़त्म हो जाता है, और ये इस तरह से निकलता है। इसका जो है ना दिशा होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो दिशा होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, और नज़दीक नज़दीक खींचा गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ क्या दर्शाता है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की शक्ति है ना वो मजबूत है, और दूर दूर खींचा गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या दर्शाता है? जहाँ पर दूर दूर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा तो वहाँ समझ जाना है कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत की शक्ति है, मतलब क्षेत्र की शक्ति क्या है वहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पर कमज़ोर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात है कि ये दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है। क्षेत्र की शक्ति भी बताता है, क्योंकि नज़दीक नज़दीक खींचे तो समझ जाना है कि इसके क्षेत्र की शक्ति क्या है, मजबूत है, और दूर दूर खींचे तो समझ जाना है कि क्षेत्र की शक्ति क्या है, यहाँ पर कमज़ोर है। उसके बाद आवेश की प्रकृति भी बताता है, यानी कि जिस सरफेस से निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो उसको समझ जाएंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जिस सरफेस में आकर वो ख़त्म होगा वो समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव चार्ज है। तो इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्षेत्र की शक्ति भी पता चलती है, दिशा भी पता चलती है, और आवेश की प्रकृति भी पता चलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत स्पेस। आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन ही होता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो इतना आसान क्वेश्चन है। यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है और उस बल को किस नियम के द्वारा निकाला जाता है? कौन से नियम इसके लिए, मतलब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को किस सूत्र से निकाला जाता है? इस सूत्र मतलब कि दो आवेशों के बीच जो बल होता है उसको निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये सूत्र निकलता है कूलम के नियम से। कहाँ से निकलता है? कूलम के नियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कूलम का नियम। दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसको नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? कूलम का नियम। तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। बिंदु आवेश यानी कि Q जो है ना बिंदु आवेश है, बहुत छोटा चार्ज है, बिंदु आवेश बिंदु के समान है, और दो चार्ज है उनके बीच की दूरी जो है ना r है। कितना है? r। दूरी कितना है? r। चार्ज है Q और दूरी है r, तो उसका जो विभव होगा वो मतलब कितना होगा? और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन को देखकर काम करना होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से मतलब वो पूछ रहा है कि r के साथ क्या संबंध रखेगा,
यानी कि आर के अनुक्रमानुपाती होगा, या आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा, या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लोग विभव का सूत्र अगर देखते हैं V बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय आर स्क्वायर होता है। Q इंटू मतलब Q1 इंटू Q2 बाय आर होता है, Q1 इंटू Q2 बाय आर। तो देखिए ये तो कांस्टेंट मान है, तो यहाँ पर अगर समानुपाती लाएंगे तो Q1 इंटू Q2 और बटे आर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये चार्ज के समानुपाती होता है, विभव जो है वो चार्ज के समानुपाती होता है, और ये विभव आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आर के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर आर का व्युत्क्रमानुपाती सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। एप्सिलॉन आर मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो हवा में इसका मान कितना होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र का अगर सूत्र देखते हैं तो E बराबर F/Q होता है। F/Q यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और बटे चार्ज, यानी फोर्स को चार्ज से भाग दे दो, निकल जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सूत्र होता है F/Q। तो इसी सूत्र से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। Q इधर लाएंगे तो गुना में आ जाएगा, इधर भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E, यानी कि F बराबर Q इंटू E, ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। यानी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है वोल्ट पर मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है ना वो वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? दोस्तों चार्ज का मान जो होता है Q बराबर NE, मतलब Q मतलब आवेश और N मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और E मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और n का मान क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा तो ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी पूर्णांक होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि 4 हो सकता है, पूरा 8 हो सकता है, ये 4.2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4.2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, या तो 4 होगा या फिर 5 होगा, 100 भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि 4.2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही है। और 10 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का बना लिए, आगे और बनाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई को हम लोग को जो है ना मजाक मस्ती में पढ़ना है। मजाक मस्ती में कब कब याद हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग को ऐसे जैसे सनी देओल ने कहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो उतना क्वेश्चन नहीं देंगे, 10 करके डेली क्वेश्चन बनाएंगे। और इस चैप्टर में जो भी 50-60 जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे 5-6 दिन में। तो आज 10 ही क्वेश्चन को रखते हैं, आज की कार्रवाई को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।